आज सुबह-सुबह सो के उठता हूँ तो बाहर का नज़ारा देख के खुश हो जाता हूँ, क्योंकि धूप बहुत बढ़िया निकला हुआ है और काफ़ी दिन बाद निकला है, तो इसको देख के एक अजीब-सी खुशी होती है। साथ ही आवाज़ आता है बाहर से, सब्ज़ी ले लो, तो हम दोनों बाहर निकलते हैं, देखते हैं कौन-कौन सी सब्ज़ी इनके पास है। तो जो स हम लोग लेते हैं वो है गाजर, क्योंकि गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है, सर्दी में मैं खूब खाता हूँ इसको। और सब्ज़ी वाले भैया भी हँस-हँस के कह रहे हैं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर ले लो, इसका हलवा बनाओ, बच जाए तो मुझे भी खिलाओ। इसी बात पे थोड़ी हँसी-मज़ाक भी हुई और फिर मैं पहुँच जाता हूँ अपने कॉलोनी के ही शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे कुछ मुझे ड्राई फ्रूट लेना है, गाजर के हलवा में डालने के लिए। तो रेट देखता हूँ तो बहुत ही महँगा होता है, 20 ग्राम का ड्राई फ्रूट ₹30 के पैकेट होता है, और मुझे छोटे-छोटे पैकेट ही चाहिए था, जो संजोग से मिल भी जाता है। ये देखिए काजू काजू 20 ग्राम है, जिसका रेट ₹30 है, और इसी से अपना काम चल जाएगा। मैंने काजू लिया, थोड़ा-सा किशमिश लिया और फिर आलमंड लेता हूँ। तो इन 3 ड्राई फ्रूट को लेके मैं निकल पड़ता हूँ। देखता हूँ यहाँ पे बड़े-बड़े पैकेट भी हैं, लेकिन मेरे किसी काम के नहीं थे, मुझे छोटे पैकेट से ही काम चल जाएगा। तो मैंने छोटा पैकेट ही चूज़ किया और काउंटर पे पहुँचता हूँ पेमेंट के लिए, तो वहाँ अच्छा खासा भीड़ मुझे नज़र आती है। तो मैंने सोचा इनको कैश ना देके पे फ़ोन पे इनको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। फिर वापसी में देखता हूँ कि मेरा बचपन का प्यार, यानी कि खरगोश, जो बचपन में मैं पालता था, खरगोश हो गया, कबूतर हो गया, इन सब चीज़ को मैंने बचपन में पाला है और काफ़ी लंबे समय तक पाला है। यूँ कहें तो जब तक मैं गाँव में रहा हूँ तब तक कबूतर तो मेरे पास था ही था। फिर बाद में कबूतर चला गया, क्योंकि मैं गाँव छोड़ के इधर आ गया, और जो बचपन में पाला हुआ खरगोश था, उसको रास्ते में देख के मुझे उसके पास समय बिताने का मन किया, तो मैंने कुछ देर वहाँ पे रुकना मुनासिब समझा। कबूतर और खरगोश दोनों ही मेरे प्यारे पेट्स हैं, इनको मैंने पाला हुआ है, तो जहाँ भी देखता हूँ इनके पास मैं रुक जाता हूँ। एक ही खरगोश को देख के मैंने जब सवाल किया कि एक ही खरगोश क्यों है, इसका अकेला मन नहीं लगेगा? तो जिनका खरगोश था उन्होंने बोला एक और है जो घर के अंदर है, तो फटाक से उन्होंने गई और दूसरे को भी पकड़ के ले आई, पिंजरे में डाल दी। देखिए अब दोनों एक साथ फुदक रहे हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छा खासा समय इनके पास बिताया, और जब मुझे ये लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकल के घर की तरफ चलने ही वाला था, तो जिनका खरगोश है, उन्होंने कहा कि कुछ देर और रुक जाओ, देख लो इसको, क्या पता जब आप दोबारा इधर आओ तो ये बाहर आपको मिले या ना मिले। तो मैं उनकी बात मान के कुछ देर और रुक जाता हूँ, खरगोश से बात करने लग जाता हूँ, हाथ के सहारे इसको खेलने के लिए कहता हूँ। फिर आगे जैसे ही बढ़ता हूँ तो हरे-भरे खेत को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। गेहूँ का खेत है ये, और गेहूँ मैंने बचपन में बहुत उगाया है। घर पहुँचता हूँ तो नाश्ते में मुझे तैयार मिलता है ये पकौड़े और खिचड़ी था आज का नाश्ते का मेनू। पकौड़े मूली का है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और सर्दी के सीज़न में मूली का पराठा और मूली के पकौड़े तो मैं ज़रूर खाता हूँ। ये देखिए तैयार है बिल्कुल खिचड़ी, और जब उसमें 1 चम्मच अपने घर में तैयार किया हुआ घी डाल दें तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। रेखा ने ऐसा ही किया, 1 चम्मच घी भी इसमें डाल दिया, और उसके बाद घी और पकौड़े का मैंने नाश्ता किया। और फिर रेखा मुझे पूछती है कि कैसा बना है? मैंने कहा तो बहुत टेस्टी बना है, और काफ़ी दिन बाद खाने में अच्छा भी लग रहा था। गरमा-गरम खिचड़ी और ये स्वादिष्ट मूली के पकौड़े। नाश्ता करने के बाद हम दोनों पहुँच जाते हैं छत पे, और हाथ में होती है एक टोकरी और चाकू, क्योंकि आज कुछ साग हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। ये है एलिसम का प्लांट। देखा जैसे देखती है तो सूंघ के कहती है, अरे इसमें तो खुशबू भी है, जो मुझे नहीं पता था। मैंने तो इसके खूबसूरत फूल के लिए ही खरीदा था। फिर देखिए गेंदे के ढेर सारे पौधे मैंने लगाया हुआ है, जिसका फूल बहुत ही प्यारे हैं। ये एलिसम ना, मैं फिर उठाता हूँ और सूंघ के देखता हूँ कि कितना प्यारा खुशबू है। वाक़ई खुशबू है इसमें। ये पेंजी का प्लांट है, और ये तो हम सब का अज़ीज़ है, क्योंकि बहुत प्यारे फूल खिले हैं इसमें। और आगे बढ़ के देखता हूँ एक गेंदा का प्लांट मेरा सूख सा गया है, हो सकता है सर्दी का सिस्टम ये ना झेल पाया हो, तो इसको उखेड़ के मैं साइड करता हूँ और उसी सॉइल में डाल देता हूँ कुछ किचन वेस्ट। फिर आगे बढ़ के मूली का हालचाल पूछता हूँ, तो मूली अभी हार्वेस्ट के लायक तो नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। इधर मैं देखता हूँ तो एक तरफ से जो डोरमेंसी वाले प्लांट है ना, धीरे-धीरे इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। रेखा देखिए फिर बैठ गई फूल के पास। मैंने कहा चलो अब हमें हार्वेस्टिंग भी तो करना है, लेकिन वो
फूल और ये पौधे संतरे के जो लगे हुए हैं उसको निहारने में व्यस्त थी। फिर आखिरकार टोकरी लेके पहुँचती है वहाँ पे जहाँ हमने पालक ग्रो किया हुआ है और पालक ग्रो करते-करते मेरी नज़र पड़ती है क्रिसैंथेमम पे, तो देखता हूँ कि इसका सीज़न अब जा चुका है, यानी कि ये अब जाने इसके बाद उतरता हूँ नीचे और पूरे दिन रज़ाई और कंबल में बैठ के देखते हैं मैच। आज विराट कोहली का सेंचुरी तो नहीं हुआ, 93 पे वो आउट हो गया, लेकिन बहुत बढ़िया पारी खेला विराट ने और मुझे तो एक समय लग रहा था कि वो सेंचुरी मारेंगे, लेकिन सेंचुरी से 7 रन पहले ही वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद मैच थोड़ा अपने तरफ तो थोड़ा न्यूज़ीलैंड की तरफ झुकता दिखाई दिया। आखिरकार ये मैच हमने जीता और मैन ऑफ द मैच का इनाम एक बार फिर से विराट कोहली को मिला है, जो शायद इनका 54वां या 55वां मैन ऑफ द मैच था। राधे राधे दोस्त।